हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में जो पोस्ट थी जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे, इसका जो एग्ज़ाम है वो सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया गया था 15 अक्टूबर को। तो आप लोग बोल रहे हैं कि सर इसके बाद इसमें नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, क्या रिज़ल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, क्या कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट भी होगा, क्या क्या फिर आप लोगों का एक एंडोरेंस टेस्ट है वो भी होगा और ड्राइविंग टेस्ट है, ये सब भी होंगे। तो ये बहुत सारे डाउट आप लोगों के आ रहे हैं कि इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है इस रिक्रूटमेंट में क्या होने वाला है। तो ये डाउट मैं आप लोगों का क्लियर करूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो दे रखा है इन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जब एआई की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था कि किस तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा, आगे जो प्रोसेस है वो कैसे बढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये सिलेक्शन प्रोसेस है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका नेक्स्ट स्टेज क्या होने वाला है। जो सिलेक्शन होगा, सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल पोस्ट। तो हर एक पोस्ट के लिए एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड कंडक्ट करवाया जाएगा जो कॉमन कैटेगरी का हो चुका है। उस टेस्ट के बाद क्या होगा, देर विल बी एनी, ये तो नेगेटिव मार्किंग का सिलेबस ठीक है। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दियर परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जो आप लोगों का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसके बेस पर ही आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। विल बी कॉल्ड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों का शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद जब रोल नंबर की लिस्ट आ जाएगी, आप लोगों का एप्लीकेशन वेरिफिकेशन किया जाएगा, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट किया जाएगा, फिजिकल मेजरमेंट किया जाएगा, एंडोरेंस टेस्ट किया जाएगा एंड ड्राइविंग टेस्ट किया जाएगा। तो ये सारे टेस्ट आप लोगों के होंगे, लेकिन ये टेस्ट किस पोस्ट के लिए होंगे ये मैं आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में कि किस पोस्ट के लिए कौन सा टेस्ट होगा। एज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट उन्होंने लिख रखा है, ये उसी के लिए है जिसके लिए एप्लीकेबल है। देन रोल नंबर ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल हैव बी डिक्लेयर्ड ऑन द एआई वेबसाइट। तो आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट है वो एआई वेबसाइट पर डिक्लेयर किया जाएगा। कैंडिडेट विल हैव टू विजिट द एआई वेबसाइट फॉर डाउनलोडिंग द कॉल लेटर फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। उसके बाद जो आप लोगों की नेक्स्ट स्टेज होगी एप्लीकेशन वेरिफिकेशन कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, उनके लिए आप लोगों के अलग से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे एआई की वेबसाइट पर। तो सर अब हमें ये बता दीजिए कि किस पोस्ट के लिए कौन से टेस्ट होने वाले हैं। तो देखिए इसमें आप लोगों की 5 से 6 टाइप की पोस्ट थी। तो सबसे पहली जो पोस्ट थी आप लोगों की जूनियर असिस्टेंट ऑफिस और सीनियर असिस्टेंट। तो जूनियर असिस्टेंट एंड सीनियर असिस्टेंट जो है इनके लिए होगा आप लोगों का कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट। ये लिख रखा कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट। और यहाँ पर आप लोगों का जो पहला टेस्ट है ये आप लोगों का कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट। तो देखो एप्लीकेशन वेरिफिकेशन तो हर एक पोस्ट में होगा। ये होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके डीवी जो है, डीवी बोलते हैं, इसके आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाते हैं। तो ये तो हर एक पोस्ट के लिए होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर जिन्होंने मेंशन कर रखा था कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, तो ये मैंने क्लियर कर दिया कि कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा आप लोग का जूनियर असिस्टेंट ऑफिस एंड सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए होगा। तो इन दो पोस्ट के लिए होगा आप लोगों का CLT कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट। तो पता चल गया कि किसके लिए होगा कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट। उसके बाद सेकंड टेस्ट दे रखा है उन्होंने फिजिकल मेजरमेंट एंड एंडोरेंस टेस्ट एंड ड्राइविंग टेस्ट। तो ये 3 टेस्ट किस पोस्ट के लिए होंगे सर, तो ये भी देख लेते, पढ़ लेते हैं इसको। तो फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस, जो फायर सर्विस है ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो चुका है, कॉमन होगा, विल बी फॉलोड बाय द एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो मैंने ऊपर बताया था आप लोगों का, और उसके बाद एंडोरेंस टेस्ट, देन आप लोगों का रनिंग, कैजुअलिटी, कैरिंग, पोल क्लाइंबिंग एंड लेडर क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग एंड ड्राइविंग टेस्ट। तो जो ड्राइविंग टेस्ट होगा, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा, ये सारे टेस्ट होंगे आप लोगों के जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस वालों के लिए। किसके लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस वालों के लिए ही होंगे एंडोरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ये 3 टेस्ट आप लोगों के इस पोस्ट के लिए होंगे। रिमेनिंग दो टेस्ट जो आप लोगों के वो होंगे जूनियर असिस्टेंट एंड सीनियर असिस्टेंट के लिए 1 टेस्ट होगा। तो टोटल टेस्ट कितने, 4 टेस्ट है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट के लिए एंड सीनियर असिस्टेंट के लिए। उसके बाद जो फिजिकल मेजरमेंट एंड एंडोरेंस टेस्ट है ये किस पोस्ट के लिए होगा, जूनियर असिस्टेंट जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के लिए। और ड्राइविंग टेस्ट किसके लिए होगा, ये भी जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर टेस्ट के लिए होगा। अब कोई भी टेस्ट नहीं बचा है। अब इसमें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि जो आप लोगों की कॉमन कैटेगरी की पोस्ट है उसके लिए किसी भी तरीके का कोई भी टेस्ट नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैटेगरी का है। तो उसमें नेक्स्ट स्टेज क्या होगी सर,
तो अभी क्या है, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा चुका है। अब क्या होगा, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उनकी एक लिस्ट जारी की जाएगी रोल नंबर के बेस पर। रोल नंबर आ जाएगा। अब रोल नंबर के बेस पर सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों का एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, यानी कि डीवी होगा। और डीवी के बाद क्या होगा, आप लोगों का डीवी के बाद मेडिकल होता है, जो हर एक पोस्ट के लिए मेडिकल होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मेडिकल कैसे होता है, किस टाइप का मेडिकल होता है, आंखें वगैरह चेक होती है कि नहीं, A2 A3 ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं कि नहीं, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि एक डिटेल वीडियो इसके मेडिकल पर भी बनाई जाए तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मेडिकल के बाद क्या होगा, आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। तो इस तरीके से आप लोगों के जो ये रिक्रूटमेंट है आगे बढ़ने वाली है। ना तो कोई टायर 2 होगा, ना ही कोई किसी भी टाइप का कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो चुका है, उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा, रोल नंबर की एक लिस्ट आएगी जिनका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद आप लोग का एप्लीकेशन वेरिफिकेशन या फिर इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बोल सकते हैं, वो कंडक्ट किया जाएगा। देन आप लोग का नॉर्मल मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आप लोगों को फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो इस तरीके से कॉमन कैटेगरी की जो रिक्रूटमेंट है आगे बढ़ने वाली है। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वो डाउट मैं आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। आई होप आप लोगों को ये अपडेट पसंद आई होगी, और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो जारी किया जाएगा, उसकी जानकारी आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।